अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रही हूँ अपने आबाई गांव में, वहाँ अपने प्यारों से मिलूँगी। मैं झेलम जब आती हूँ तो वो सफ़र कम हो जाता है, फिर मैं गांव जाती हूँ। कब्रिस्तान गया। ये हम जा रहे हैं चिट्ठी अपने गांव। ये रास्ते में पुल आता है, पहले नाला था, इस पे पुल नहीं होता था, बहुत मुश्किल होती थी लोगों को सफ़र करने में, बहुत मुश्किल से इसको क्रॉस करते थे। आजकल के मौसम में, बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम में यहाँ व्यू बहुत अच्छा होता है, सब्ज़ा और ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। हमारा गांव बहुत प्यारा है। रास्ते में मैं आपको दिखाती जाऊंगी। गांव के व्यू बहुत अच्छे लगते हैं। कभी कभी आए तो रहने वालों के लिए भी अच्छे हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। शहर से खास करके बच्चे बहुत खुश होते हैं गांव जाके। ये सब्ज़ा देख रहे हैं आप, बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अपने गांव जाएं तो दिल को एक अजीब तरह के एहसास और खुशी होती है कि जहाँ बचपन के कुछ साल आपने गुजारे हों, उस जगह जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यादें रह गई हैं उस जगह की, अब तो जाना कम ही होता है। कभी कभार जाते हैं। या मैं शादी थी जहाँ झेलम में, तो झेलम आई हुई थी, बेटी साथ ले आई थी कि मेरे पास रहें कुछ दिन, शादी तो कल है। तो आज मैं जा रही हूँ अपने गांव, अपने प्यारों से मिलने। रास्ता आधा हो जाता है, इसलिए थकावट नहीं होती, तो मैं फिर गांव ज़रूर जाती हूँ। ये बच्चे भी साथ हैं, बेटी के। ये पहुँच गए हैं हम गांव। यहाँ से ऊपर चढ़ाई का थोड़ा सा रास्ता है, तो मुश्किल हो जाती है। जैसे पहले फ्लोर से तीसरे फ्लोर पे जाएं, ऐसे चढ़ना होता है। गांव में हमारे ऐसा एरिया है, पहाड़ी इलाका है। ये पहुंच गई हूँ मैं अपने मियाँ की कब्र पे बैठी हूँ, उनके पास। सुन नहीं सकते, लेकिन वो हमें सुन रहे हैं ना। घर से बंदा बड़ा खुश हो के आता है कि मिलेंगे उनसे। अपने प्यारों से। और यहाँ के बहुत दुख होता है जब बंदा उनको सुन नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता। वो तो सुन रहे हैं ना, दुआ के हवाले से। अल्लाह मियाँ नेक जगह दे मेरे सब प्यारों को, दादा दादी को, नाना नानी को, वालिद साहब को, माँ को, और सास ससुर को, और जो मेरे रिश्तेदार हैं सबको, फुफ्फो चाचू, और बहुत से खाला हैं, मामू हैं, सबको अल्लाह मियाँ नेक जगह दे और अपने जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उनको आला मकाम अता कराए, उनकी बख्शिश करे। सबको अल्लाह मियाँ उधर ठंडी कब्र में रखे। यहाँ के बातें भूल जाती हैं कि क्या करना है। यही दिल चाहता है कि इस मट्टी का बंदा देखता रहे, शायद आवाज आ जाए। फूल सभी को पसंद होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पसंद थे मेरे मियाँ को। कोई खुशी का मौका होता तो उन्होंने मुझे फूल देने, और एक फूल ही देना, ज्यादा सारे टोकरे में देने हैं या बुके देना है। अल्लाह मियाँ उनको उस जहान में ऐसे ही फूलों की तरह रखे और खुश रहें। पर मैं खुश नहीं ना रह सकती, चाहे जितनी भी बड़ी खुशी हो, फिर भी वो मेरी आंखों से निकल आती आंसू बन के। मोहम्मद आरब ने तलावत की है और खेल रहे हैं। इधर गोट आई हुई थी, बकरे
बच्चे उससे उनसे खेल रहे हैं। बच्चों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। गांव में कभी कभार देसी माहौल में जाएं तो बकरे के साथ खेल रहा है मोहम्मद आरिफ, बहुत खुश हो रहा है और डर भी रहा है कि कहीं मार ना जाए मारे ना, मेरे से लड़ाई ना हो जाए इसकी। सीरत भी साथ साथ खेल रही है, डर डर के हाथ लगा रही है। अब बच्चे इन चीज़ों को कभी कभी देखते हैं तो डरते हैं। ये मैं अपना घर आपको दिखाती हूँ बहुत ही अफसोस के साथ। मुझे बहुत दुख होता है। कभी ये घर महल जैसा था, दादा जान ने बहुत ही शौक से बनवाया और हम भी इतने खुश रहते थे जैसे आजकल DHA में घर हैं, ऐसा घर था। ना रहने की वजह से ये टूट गया। मुझे बहुत दुख होता है। मैं जब आके देखती हूँ बचपन की यादें हैं। ज़्यादा तो नहीं रहे हम इधर, ज़्यादातर लाहौर में ही रहते थे। दादा दादी इधर ही रहते थे, उनके पास आना बड़ी खुशी होनी। सब कज़न मिल के ईद पे आते, छुट्टियों में आते और दादा दादी के पास रहते थे। और ताई अम्मा या अम्मी एक उनमें से इधर ही होती थी, दादा जान के पास। तो मैं सोचती हूँ कि काश मैं इसको बना सकती दोबारा उस तरह, और वो यादें फिर से वाबस्ता हों। मेरी अम्मी और सासू माँ का बहुत अच्छा वक़्त गुजरा इस घर में। दादी अम्मा भी बहुत धीमे मिजाज और मासूम सी थी। अगले लोग नहीं रहे तो घर को क्या करना, पर देख के बहुत मुझे दुख होता है, अफसोस होता है इस घर को। हमारे घर के साथ ही मस्जिद है, उसकी दीवार हमारे सेन में है और छत के साथ मिलती है। बहुत बाबरकत घर था ये, और महफल लगी रहनी, रौनक लगी रहनी। वो भी दादाजी के जिंदा होते हुए थी। चाचा जान थे पीछे से, उनके होते हुए बहुत ही रौनक थी। और हमारा दिल करता था कि हम जाके गांव में रहें। चिट्ठी नाम है हमारे गांव का, बहुत अच्छा लगता था। जल्दी जल्दी छुट्टियां हो और गांव में जाएं, सब कज़न मिल के रहते, खूब रौनक हुआ करती थी। अब वो ना रौनक रही है, ना कोई आता जाता किसी के घर। गांव में वो ऐसे पहले जैसे घर नहीं न रहे, इसीलिए वो प्यार भी नहीं रहा। सब तोड़ के सब ने अपने अपने नए बना लिए शहरों की तरह। जिसने वीडियो देखनी है दरूद शरीफ और सूरत फातिहा पढ़ के सारे सवाब के लिए उन सबको पहुँचा दें और अपने प्यारों को भी पहुँचाएं। ये मैं वापस आ रही हूँ अब। खुदा हाफिज़।